कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। गीता में लिखा है, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने का है, उस फल पर नहीं जो तुझे मिलने वाला है। मैंने सोचा था कि ओली बर्फ की सफेद चादर से ढका होगा, पर जब मैं यहाँ पहुंचा तो मंजर कुछ और ही था। हर तरफ सूखा पत्थर और धूल उड़ रही थी। बर्फ का नामो निशान नहीं था। मैं उन सूखे पहाड़ों को देख रहा था और सोच रहा था कि कौन सी जगह मैं आया हूँ। क्या ये वही स्वर्ग है जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं? उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा हिल स्टेशन, जिसे हम भारत का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, ओली। तो चलिए, आइए आप और मैं दोनों मिलकर एक्सप्लोर करते हैं इस खूबसूरत हमारे भारत के स्विट्जरलैंड को। इन टेढ़ी मेढ़ी सड़कों ने मेरी गाड़ी की रफ्तार तो छीन ली, लेकिन कहते हैं कि रेंगना भी आपको कभी ना कभी मंजिल तक पहुंचा ही देता है। मैं ऋषिकेश रात को पहुंचा तो सोचा ऋषिकेश रात गुजार लेता हूँ, पर दिन में लगने वाला जाम मुझे अंदर ही अंदर से डरा रहा था। तो मैंने फैसला लिया कि ओली के लिए मैं रात को ही निकलूँगा। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद ये रास्ता मुझे देवप्रयाग पहुंचा देगा, जो कि एक संगम है। वहां पहुंचने से पहले क्यों ना संगम के बारे में जान लेते हैं। जब दो या दो से अधिक नदियां एक स्थान पर मिलती है तब उसे संगम कहते हैं, और हमारी सनातनी संस्कृति में इसे बहुत पवित्र माना गया है। और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियां आकर मिलती हैं। उसके बाद यहाँ से माँ गंगा का उद्गम होता है। मैं देवप्रयाग तो पहुंच गया, पर मंजिल अभी दूर थी। माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर मैं चल पड़ा अपने सफर को पूरा करने। थोड़ा आगे बढ़ा तो पता लगा कि 3 संगम और आने वाले हैं, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग। अब मैं थक कर चूर हो चुका था, तो सोचा बैठकर कहीं चाय पी लेता हूँ। चाय की चुस्कियों के साथ मेरी नज़र सामने वाले पहाड़ पर पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो वो पहाड़ मुझे देख रहा हो। चाय पीकर थोड़ा आगे बढ़ा तो समझ आया कि ये कोई आम पहाड़ नहीं, बल्कि बद्रीनाथ जाने का द्वार है। बद्रीनाथ, जो हमारे 4 धामों में से एक है। उस पहाड़ को निहारते निहारते मैं चमोली जिले में पहुंच गया, लेकिन इन पहाड़ों ने मेरी कमर तोड़ दी। शरीर टूट चुका था। समझ नहीं आ रहा कि आगे का सफर कैसे करूं। खुद को संभालता एक बार फिर चाय पीकर मैं निकल पड़ा अपने उस सफ़र को पूरा करने, जिसके लिए मैं रात से सफ़र कर रहा हूँ। लेकिन वो पहाड़ अभी भी मुझे पीछे से जाते हुए देख रहा है। सारी रात गाड़ी चलाने के बाद आखिरकार मैं जोशीमठ पहुंच गया।
पर पैरों ने जवाब दे दिया। घुटने हार मान चुके हैं और दिमाग काम नहीं कर रहा। शरीर बस चाह रहा था आराम करूं। तभी मुझे पता चला कि यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है, भगवान नरसिंह का। तो मैं निकल पड़ा उस प्राचीन मंदिर के दर्शन करने, जहाँ पर भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन डोली आती है। जैसे ही मैं उस मंदिर के अंदर कदम रखता हूँ, न जाने कहाँ से एक अलग ही एहसास मुझे घेर लेता है। मानो घर से यहाँ तक कि अब तक की वो मेरी यात्रा, वो टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, वो बदन तोड़ देने वाली थकान और वो दर्द जिसने मुझे पस्त कर दिया था, वो सब मंदिर के अंदर कदम रखते ही कहीं गायब हो गया हो। वहाँ की हवा में एक अजीब सी शक्ति थी जिसने मेरे टूटे हुए हौसले को फिर से जोड़ दिया। भगवान नरसिंह के उस दिव्य विग्रह के सामने खड़े होकर लगा जैसे इस सफ़र की सारी मुश्किलें बस इसी पल का इंतज़ार कर रही थी। जो शरीर कल तक हार मान चुका था, वो एक नई ऊर्जा से भर चुका। और फिर मैं निकल पड़ा अपने जीवन के पहली बर्फबारी देखने औली की ओर।